अब दूसरा मैं दोस्तों बात करता हूँ कि ये जो 76% का जो आरक्षण आया है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें नुकसान किसको किसको हो रहा है? अनारक्षित की यहाँ पे केवल 24 सीटें बच रही हैं, 24 सीटें, ठीक है। इसके पहले अगर बात करूं एससी कैटेगरी को, 58% का जब आरक्षण था, तो एससी कैटेगरी को यहाँ पे 13% की सीटें थी, और अभी भी 13% की ही सीटें हैं। लेकिन यहाँ पे जो अनारक्षित की सीटें होती थी, कितनी सीटें होती थी यहाँ पर? 42 सीटें। तो अगर आप लोग को ये तो पता ही होगा, जो बहुत ही जिससे घर में बहुत संपन्न लोग होते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं, बाहर कोचिंग जा सकते हैं, लाख 2 लाख रुपए पैसा खर्चा कर सकते हैं, वही जो 13% का रिजर्वेशन ये उन्हीं को मिलता है। जो रिजर्वेशन जो है कभी भी निचले रूट तक गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। तो 13% एससी को रिजर्वेशन मिल रहा था और 42 अनारक्षित की सीटें होती थी। अगर कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ने में है तो इन सीटों के अलावा भी यहाँ पर भी वो सीटें प्राप्त कर सकता था। तो पहले अगर टोटल की बात करूं तो 55% के आसपास 55% एससी को सीटें मिल सकती थी किसी ना किसी कंडीशन में। लेकिन अब 76% आरक्षण हो गया है, तो लेकिन एससी का आरक्षण तो नहीं बढ़ाया गया, तो इनको अभी भी 13% ही सीटें मिलेंगी, और जो अनारक्षित की सीटें वो केवल 24 ही रह जाएंगी। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो केवल 37%, अधिक से अधिक 37% सीटों पर ही एसटी का जो व्यक्ति है वो सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जहां पर उसको 55% सीटें मिल सकती थी वहां 37% सीटें मिल रही हैं। और ये हाल केवल एससी कैटेगरी का नहीं, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो वहां पर भी नुकसान होगा। ओबीसी को पहले 14% सीटें मिलती थी 58% के हिसाब से, और अभी केवल 42% अनारक्षित की सीटें पहले होती थी 58% के हिसाब से मैं बात करता हूं। तो यहाँ पे 56% ओबीसी को भी आरक्षण प्राप्त होता था। लेकिन अगर ओबीसी का आरक्षण 27% भी कर दिया जाता है, और यहाँ पे सीटें जो 42 से 24 हो जा रही हैं, आप लोग देख पाएंगे अनारक्षित की, तो 7 4 11 और 1 3 2 5, यहाँ पे केवल 51% ही आरक्षण ओबीसी को ही प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी अधिक से अधिक अनारक्षित की सीटें रहेंगी तो उसमें सभी वर्गों को फायदा होता है कि अगर जो ये सीटें रिजर्व होने के बाद, फुल होने के बाद अगर कोई बहुत अच्छा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तो जनरल कैटेगरी या अनारक्षित की सीटें उसके लिए होती ही हैं। लेकिन अगर इन्हीं सीटों को कम कर दिया जाएगा तो ओबीसी के जो क्रीमी लेयर है, अनारक्षित का अभ्यर्थी है, साथ में जो और कम्युनिटी आती है जो अनारक्षित से होती है, तो उनको सभी को नुकसान होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इसी कारण हो सकता है जो राज्यपाल महोदय है वो देख रही हो कि क्या ये विधानसभा का जो पारित होकर के प्रस्ताव आया है उनके पास, ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में टिकेगा कि नहीं टिकेगा।